रमन और इशिता की शादी की तैयारियां जोरों पर हैं। घर में हर तरफ खुशी का माहौल है और रमन का मन बिल्कुल हल्का सा महसूस करता है। लेकिन यह खुशी ज्यों ही उसके दिल में उतरती है, इशिता की एक बात उसे बेचैन कर देती है। रमन, मुझे तुमसे आलिया के बारे में कुछ कहना है, इशिता धीरे से कहती है। रमन का चेहरा देखते ही देखते कड़क जाता है। इशिता, तुम्हें पता है कि मैं आलिया का नाम अपने सामने सुनना पसंद नहीं करता। वह गुस्से में फट पड़ता है। इशिता बताना चाहती है कि यह सिर्फ एक सामान्य बातचीत है, लेकिन रमन की तीतर भीतर चिंता उसे रोकती है। रमन की सुबह एक भयानक सपने से शुरू होती है। वह उठते ही देखता है कि इशिता उसके कमरे में नहीं है। उसका दिल धड़कने लगता है और पूरे घर में इशिता की तलाश शुरू कर देता है। इशिता कहाँ गई होगी? उसका फोन भी घर पर है। क्यों बिना बताए चली गई? रमन की चिंता चरम पर है। सिम्मी कहती है, भाई, शायद आलिया और रूही के साथ बाहर गई होगी, आ जाएगी। लेकिन रमन के मन में सवाल उभरते हैं। उसकी तबीयत ठीक नहीं है, बीपी की तकलीफ है। मुझे उसकी सुरक्षा की चिंता है और वह बिना बताए चली गई। तभी इशिता की हंसी की आवाज रमन के कानों में पड़ती है। उसका गुस्सा और बढ़ जाता है। तुम इतनी हंसी क्यों रही हो, जबकि मैं परेशान हो रहा हूं? इशिता बताती है कि वह सिर्फ आलिया और रूही के साथ गार्डन में गई थी। यह सुनकर रमन थोड़ा शांत होता है, लेकिन तभी आलिया कुछ कहती है। अंकल, मैं अम्मा को लेकर गई थी। रमन का गुस्सा फिर से भड़क उठता है। तुम मत ही बोलो तो अच्छा है, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा। इशिता कोशिश करती है समझाने की, लेकिन रमन का गुस्सा रोक नहीं पाती। आलिया रमन के गुस्से के बावजूद शांत रहती है और कहती है, हम सिर्फ अम्मा को बाहर लेकर गए थे, कोई और नहीं। आप चिंता मत कीजिए। रमन का गुस्सा अचानक रूही और इशिता पर भी फैल जाता है। आलिया इस बार डांट देती है और कमरे से चली जाती है। रमन अपने कमरे में लौटता है और इशिता उसके पीछे आती है। रमन उसे गले लगाता है और कहता है, तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत होना। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। इसी बीच वंदू के घर एक फंक्शन चल रहा है। पूजा के लिए मणि की आंटी ने सभी को बुलाया है। रमन इशिता के हाथ पकड़कर कहता है, पहले खाना खा लो। खाना खाते समय रमन को आलिया द्वारा बनाई गई फूड पसंद नहीं आती और वह गुस्से में चिल्लाता है। आलिया जवाब देती है, अंकल, ये खाना मैंने अम्मा के लिए बनाया था। रमन पहली बार चुप हो जाता है। रूम में सब हंसते हैं और इशिता भी मन ही मन हंस पड़ती है। रूही आलिया के पास आती है और पूछती है, क्या हुआ, तुम जा रही हो? आलिया बताती है कि रमन अंकल हमेशा चिल्लाते रहते हैं। रमन कहता है, क्यों, इतना छोटा झगड़ा करके तुम चली जाओगी? आलिया खुश होकर बैग वहीं रख देती है और खाना खाने बैठ जाती है। इस बीच आदि का फोन आता है, जो पूजा में शामिल होने के लिए कहता है। इशिता, आलिया और रूही तीनों को कोफे में मिलने के लिए आमंत्रित करता है। पीहू स्कूल से घर लौटती है और कहती है, मुझे बहुत भूख लगी है, मैं खुद ही चॉकलेट दूध बना लूंगी। दूध गर्म करने की कोशिश में उसका हाथ जल जाता है। तभी आदि आता है और पीहू को संभालता है। मणि की आंटी आती है और कहती है, मैंने कहा था कि भूख लगे तो मुझे बताना। शगुन भी बाहर है और अब यह हादसा इशिता और रमन को पता चलेगा। पीहू डरती है और बताती है कि उसने सिर्फ दूध बनाने की कोशिश की थी। पीहू का हाथ जलने का हादसा घर में हलचल मचा देता है। रमन और इशिता तुरंत उसकी तरफ दौड़ते हैं। रमन का चेहरा
पहले तो गुस्से में होता है, लेकिन पीहू को देखकर उसके दिल में चिंता और प्यार का मिश्रण उमड़ आता है। पीहू, ठीक हो जाओ ना, वह धीरे से कहता है और तुरंत उसे ठंडा पानी देता है। इशिता भी साथ आती है और उसके हाथ को सावधानी से ढकती है। घर का माहौल अचानक गंभीर हो जाता है, क्योंकि रमन के गुस्से और पीहू की चोट के बीच संतुलन बनाए रखना मुश्किल हो जाता है। इसी बीच रमन को याद आता है कि आलिया और रूही भी कुछ समय पहले बाहर गई थीं। वह सोचता है, अगर इन्हें कुछ हो गया होता तो। उसका मन डरा और बेचैन हो जाता है। रमन अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि कैसे छोटी-छोटी चीजें कभी-कभी बड़ी मुसीबत बन जाती हैं। वहीं इशिता पीहू को समझाती है कि अगली बार दूध बनाने से पहले हमेशा किसी को बताना। पीहू डरते-डरते हाँ में सिर हिलाती है। तभी शगुन का फोन आता है। वह घर में नहीं है और पीहू के हाथ जलने की खबर सुनते ही वह घबराती है। वह फोन पर कहती है, इशिता, तुम ठीक हो ना? पीहू का हाथ तो सही है। इशिता और रमन दोनों शांति से बताते हैं कि अब सब ठीक है, लेकिन शगुन की चिंता कम नहीं होती। रमन शगुन को फोन पर सुनाकर कहता है, देखो, अब समझो कि छोटी-छोटी बातों में कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है। उसी समय घर में सभी का ध्यान वंदू के फंक्शन की ओर जाता है। पूजा का कार्यक्रम शुरू होने वाला है और मणि की आंटी ने विशेष रूप से सबको आमंत्रित किया है। रमन, इशिता और बाकी परिवार के सदस्य तैयार होने लगते हैं। रमन के मन में अब भी चिंता है, लेकिन वह कोशिश करता है कि माहौल खुशहाल और सुरक्षित बना रहे। इस बीच आलिया भी तैयार हो रही है। वह जानती है कि रमन थोड़ा गुस्सैल है, इसलिए वह सावधानी से कदम बढ़ाती है। रमन और आलिया की नजरों का यह टकराव एक नई कहानी की शुरुआत करता है। रमन गुस्से और प्यार के बीच संतुलन बनाने की कोशिश करता है, जबकि आलिया अपनी मासूमियत और समझदारी से सबको शांत रखने की कोशिश करती है। तभी कोफे में आदि, रूही और आलिया पहुंचते हैं। वहां माहौल हल्का और मजेदार हो जाता है। सभी हंसते हैं। चुटकुलों और हल्की फुल्की नोक झोंक के बीच रमन भी थोड़ा शांत हो जाता है। फिर अचानक रमन को याद आता है कि पूजा में कुछ विशेष रस्में हैं जिनमें परिवार की जिम्मेदारी और प्यार का असली इम्तिहान होगा। उसका मन घबराने लगता है। अगर मैं सही निर्णय नहीं लूं तो घर में हलचल मच सकती है, वह सोचता है। इशिता उसकी चिंता को समझते हुए कहती है, रमन, सब ठीक होगा, हमें बस धैर्य रखना है। पीहू भी पूजा में शामिल होने के लिए तैयार होती है, लेकिन रमन की नजरें उसके हर कदम पर हैं। उसे डर है कि कहीं पीहू फिर से किसी हादसे में न फंस जाए। इसी बीच आलिया अपनी मासूमियत और समझदारी से घर के वातावरण को और सुखद बनाने की कोशिश करती है। वह रमन और इशिता की चिंता को समझते हुए पीहू को प्यार से संभालती है। जैसे जैसे पूजा की तैयारियां पूरी होती हैं, घर में हर तरफ हल्की फुल्की उत्सुकता और रोमांच का माहौल बनता है। रमन और इशिता सोचते हैं कि यह दिन कितनी चुनौतियां लेकर आया है और आने वाले पल उन्हें और भी रोमांचित करेंगे। वहीं आलिया और रूही अपनी मासूमियत और समझदारी से घर के माहौल को संतुलित रखने की पूरी कोशिश कर रही हैं। पूजा का कार्यक्रम शुरू हो चुका है और घर का माहौल उत्सुकता और हल्की नर्वसनेस से भरा है। रमन, इशिता और बाकी परिवार के सदस्य फंक्शन के लिए तैयार हैं। रमन की आंखों में हल्की चिंता है। पीहू का हाथ जलने का हादसा और आलिया की मासूमियां अभी भी उसके दिमाग में हैं। वह खुद को संभालते हुए
परिवार के लिए खुश रहने की कोशिश करता है, लेकिन हर पल उसका ध्यान छोटी-छोटी घटनाओं पर टिक जाता है। इसी बीच पूजा स्थल पर सभी परिवार के सदस्य जमा होते हैं। वंदु और मणि की आंटी ने पूरे स्थान को सजाया है। रंग-बिरंगे फूलों और दीपों से माहौल सुंदर और पवित्र बना है। रमन अपनी आदत के अनुसार हमेशा की तरह गंभीर दिखते हैं, लेकिन इशिता जानती है कि उनका दिल प्यार और चिंता से भरा हुआ है। वह रमन को शांत करने की कोशिश करती है। रमन, सब ठीक होगा, हमें बस साथ रहना है। अचानक पूजा के दौरान एक अप्रत्याशित घटना होती है। पीहू गलती से एक दीपक की मोमबत्ती के पास पहुंच जाती है। रमन तुरंत उसे देखता है और फट से दौड़कर पीहू को बचाता है। पूरे परिवार की धड़कनें तेज हो जाती हैं। रमन गुस्से में थोड़ी देर खामोश रहता है, लेकिन फिर प्यार भरी आवाज में कहता है, पीहू, अब तुम मेरी नजरों से दूर नहीं हो सकती, हमेशा मेरे पास रहोगी। इशिता भी पीहू को गले लगाती है और कहती है, देखो, सब ठीक है, अब डरने की जरूरत नहीं। पूजा के बीच आलिया भी घर के बाकी बच्चों के साथ कुछ काम कर रही है। उसकी मासूमियत और समझदारी सभी का ध्यान अपनी ओर खींचती है, लेकिन रमन के मन में अब भी थोड़ी बेचैनी है। वह सोचता है कि छोटे-छोटे हादसे कभी भी बड़ी समस्याओं में बदल सकते हैं। इसी बीच उसकी नजर इशिता पर जाती है, जो पूरी गंभीरता और संयम के साथ पूजा में भाग ले रही है। रमन की यह चिंता उस समय और बढ़ती है जब एक अचानक आवाज सुनाई देती है। घर के बाहर से शगुन का फोन आता है। वह जल्दी में है और कहती है, इशिता, रमन, मुझे जल्दी में आना होगा, कुछ जरूरी बात है। रमन की चिंता बढ़ जाती है। क्या फिर से कोई परेशानी है? वह इशिता से पूछता है। इशिता उसे शांत करती है और कहती है, सब ठीक होगा, चिंता मत करो। इसी बीच पूजा में अचानक कुछ हलचल होती है। रमन की नजरें आलिया और रूही पर टिक जाती हैं। आलिया अपनी मासूमियत और चतुराई से बच्चों को संभाल रही है, जबकि रूही भी हर कदम पर सावधान रहती है। रमन के दिल में अब गुस्सा और प्यार का मिश्रण और भी गहरा होता है। उसे समझ आता है कि परिवार के छोटे-छोटे निर्णय और उनकी मासूमियां हमेशा उसके गुस्से और प्यार के बीच संतुलन बनाए रखने की चुनौती देती हैं। पूजा के दौरान एक और ट्विस्ट आता है। मणि की आंटी अचानक रमन और ईशिता से कहती हैं कि कुछ खास रस्में हैं जिनमें परिवार की समझदारी और संयम को परखा जाएगा। रमन और इशिता दोनों समझ जाते हैं कि यह पल न केवल परिवार की जिम्मेदारी बल्कि प्यार और विश्वास की परीक्षा भी है। रमन धीरे-धीरे अपने गुस्से को नियंत्रण में रखता है और इशिता की मदद से पूरे परिवार को सुरक्षित और खुशहाल रखने की कोशिश करता है। जैसे-जैसे पूजा समाप्ति की ओर बढ़ती है, घर के वातावरण में हल्की खुशी और रोमांच का मिश्रण बन जाता है। रमन का दिल अब थोड़ा शांत होता है, लेकिन वह जानता है कि परिवार के लिए उसकी जिम्मेदारी अब भी खत्म नहीं हुई है। आलिया और रूही अपनी मासूमियत और समझदारी से माहौल को संतुलित रखने की कोशिश कर रही हैं। पीहू भी अब सुरक्षित है, लेकिन उसका छोटा हादसा सभी को याद दिलाता है कि परिवार की सुरक्षा और प्यार हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है। पूजा खत्म होने के बाद सभी अपने-अपने घर लौटते हैं। रमन अब पूरी तरह सोच में डूबा है कि आने वाले समय में परिवार को खुश रखने के लिए उसे और भी संयम और समझदारी दिखानी होगी। इशिता उसके पास आती है और कहती है, रमन, तुम हमेशा हमारे लिए सब कुछ सही करोगे।
हम सब तुम्हारे साथ हैं। रमन धीरे धीरे मुस्कुराता है, यह जानकर कि परिवार का प्यार और सुरक्षा हमेशा उसके साथ हैं। पूजा की समाप्ति के बाद घर लौटते समय रमन के मन में अब भी हल्की बेचैनी है। पीहू का छोटा हादसा और आलिया की मासूमियों ने उसके दिल में चिंता और जिम्मेदारी का मिश्रण छोड़ दिया है। लेकिन रमन जानता है कि परिवार का प्यार ही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। इशिता उसके पास आती है और कहती है, रमन, तुम हमेशा हमारी सुरक्षा और खुशियों का ख्याल रखते हो। रमन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। घर पहुंचते ही रमन को याद आता है कि आज आलिया ने बिना बताए बाहर समय बिताया था। उसकी आंखों में हल्की गुस्से और प्यार की लहर दौड़ जाती है। तुम्हें मेरी चिंता समझनी चाहिए थी, आलिया, वह कहता है। आलिया मासूमियत भरी आवाज में जवाब देती है, अंकल, मैं सिर्फ अम्मा के लिए गई थी। मुझे नहीं लगा कि इतनी बड़ी बात होगी। रमन एक पल के लिए चुप हो जाता है। वह सोचता है कि कभी-कभी मासूमियां भी बड़ी परीक्षाओं में बदल जाती हैं। इसी बीच शगुन घर आती है। वह पीहू के हाथ जलने की घटना के बाद परेशान है। वह रमन और इशिता को देखती है और कहती है, पीहू का हाथ ठीक है ना? मुझे बहुत डर लगा। रमन उसे देखकर हंसता है और कहता है, अब सब ठीक है। छोटी-छोटी चीजें जीवन में चुनौती बन सकती हैं, लेकिन हम सब साथ हैं। शगुन थोड़ा शांत होती है, लेकिन उसकी चिंता अभी भी कम नहीं होती। फिर अचानक घर में एक नया ट्विस्ट आता है। रमन को पता चलता है कि घर के बाहर कुछ लोग अचानक आए थे। रमन तुरंत बाहर जाकर देखता है। वह समझता है कि यह कोई मामूली घटना नहीं है। घर के दरवाजे पर खड़े लोग और उनकी अजीब हरकतें उसे सतर्क कर देती हैं। वह इशिता और बच्चों को अंदर ले आता है और धीरे-धीरे उन्हें समझाता है कि बाहर किसी भी तरह की हलचल पर ध्यान रखना जरूरी है। रमन की नजरें हर समय बच्चों पर टिक जाती हैं। पीहू और रूही को अब भी उसकी चिंता है। आलिया भी समझ चुकी है कि रमन की गंभीरता और गुस्सा कभी-कभी प्यार में बदल जाता है। वह अपने मासूम तरीके से कहती है, अंकल, मैं समझती हूं कि आप सिर्फ हमारी सुरक्षा चाहते हैं। रमन हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाता है। इसी दौरान मणि की आंटी और वंदू का परिवार फोन पर संपर्क करते हैं। वे सभी घर में होने वाली पूजा के बाद की हलचल और मजेदार घटनाओं के बारे में बात कर रहे हैं। रमन को यह सुनकर राहत मिलती है, लेकिन उसकी निगाहें अब भी बाहर की ओर हैं। वह सोचता है कि आने वाले समय में उसे और सतर्क रहना होगा। रमन, इशिता और बच्चों के बीच घर का माहौल धीरे-धीरे शांत होता है। रमन अपने कमरे में बैठकर सोचता है कि कैसे छोटी-छोटी घटनाएं कभी-कभी बड़े सबक बन जाती हैं। वह जानता है कि परिवार की सुरक्षा और खुशियां हमेशा उसके जिम्मे हैं। इशिता उसकी चिंता को समझते हुए उसके पास आती है और कहती है, रमन, तुम हमारे हीरो हो। यह सुनकर रमन हल्की मुस्कान के साथ बच्चों और इशिता की तरफ देखता है। लेकिन कहानी में सस्पेंस अब भी खत्म नहीं हुआ है। रमन के मन में यह डर हमेशा रहता है कि कभी भी कोई अप्रत्याशित घटना घर में हलचल मचा सकती है। उसे पता है कि वह परिवार की खुशी और सुरक्षा के लिए हमेशा सतर्क रहना होगा। उसी समय बाहर से हल्की आवाज आती है। रमन तुरंत खड़ा होता है और घर की सुरक्षा सुनिश्चित करता है। यह पल उसे याद दिलाता है कि परिवार की जिम्मेदारी और प्यार कभी भी साधारण नहीं होते। रात का समय हो चुका है और घर का माहौल पहले से शांत है। रमन, इशिता और बच्चे सभी अपने-अपने कमरों में हैं, लेकिन रमन की चिंता
अभी भी पूरी तरह दूर नहीं हुई है। पीहू का छोटा हादसा, आलिया की मासूमियां और घर के बाहर हुई हल्की हलचल उसके दिमाग में घूम रही हैं। वह सोचता है, छोटी छोटी बातें कभी कभी बड़ी समस्याओं में बदल सकती हैं। मुझे हमेशा सतर्क रहना होगा। इसी बीच रमन ईशिता के पास आता है। उसे एहसास होता है कि इस घर में प्यार और जिम्मेदारी का सही संतुलन रखना कितना मुश्किल है। वह ईशिता को गले लगाता है और कहता है, तुम मेरी नजरों से कभी दूर मत होना। मैं तुम्हें दोबारा खोना नहीं चाहता। इशिता भी उसके गले में सिर रखती है और कहती है, रमन, तुम हमेशा हमारे साथ रहोगे। सब ठीक होगा। यह पल उनके प्यार और विश्वास को और मजबूत बनाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट खत्म नहीं हुआ है। तभी घर के बाहर से अचानक हल्की हलचल और आवाज आती है। रमन तुरंत उठता है और दरवाजा खोलने की तैयारी करता है। बाहर खड़े कुछ लोग अजनबी लगते हैं। रमन अपनी सतर्कता दिखाते हुए इशिता और बच्चों को अंदर ले आता है और खुद बाहर जाकर स्थिति का जायजा लेने लगता है। उसकी हिम्मत और जिम्मेदारी सबको दिखती है। आलिया और रूही भी बाहर के हालात को देखती हैं। आलिया मासूमियत और समझदारी से कहती है, अंकल, चिंता मत करो, हम सब साथ हैं। रमन को यह सुनकर थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन उसकी निगाहें बाहर की ओर रहती हैं ताकि किसी अप्रत्याशित घटना से परिवार सुरक्षित रह सके। इसी बीच पीहू अपनी मासूमियत और हिम्मत दिखाती है। वह धीरे धीरे रमन के पास आती है और कहती है, पापा, अब सब ठीक है, मुझे डर नहीं लगा। रमन उसकी तरफ देखता है और सोचता है कि यही परिवार का सबसे बड़ा खजाना है, सुरक्षा, प्यार और विश्वास। घर के अंदर रमन, इशिता, आलिया और बाकी बच्चे अब एक साथ होते हैं। हर कोई हल्की मुस्कान और खुशी के साथ अपने अपने काम में व्यस्त है। रमन को एहसास होता है कि परिवार की जिम्मेदारी और प्यार हमेशा संतुलन बनाकर रखना पड़ता है। वह सोचता है कि चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, सब कुछ मिलकर आसान हो जाता है। रात के अंत में रमन और इशिता एक दूसरे के हाथ पकड़कर बैठते हैं। रमन धीरे से कहता है, आज का दिन याद रहेगा। हमें पता चला कि छोटी छोटी घटनाएं भी परिवार को करीब ला सकती हैं और हमें मजबूत बना सकती हैं। इशिता मुस्कुराती है और कहती है, हाँ, और प्यार की ताकत ही हमें हमेशा जोड़ कर रखती है। फिर धीरे धीरे सभी सोने चले जाते हैं। घर में अब शांति है, लेकिन रमन और इशिता जानते हैं कि आने वाले समय में भी उन्हें परिवार की खुशियों और सुरक्षा के लिए सतर्क रहना होगा। पीहू, आलिया और रूही अब सुरक्षित और खुश हैं। रमन की निगाहें बच्चों पर टिकती हैं और उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान होती है। कहानी का यह क्लाइमैक्स यह दिखाता है कि परिवार का प्यार, एक दूसरे के लिए चिंता और जिम्मेदारी हमेशा सबसे महत्वपूर्ण है। छोटे छोटे हादसे, मासूम गलतियां और कभी-कभी गुस्सा भी प्यार का हिस्सा है। लेकिन जब सब एक साथ रहते हैं, तो हर कठिनाई आसान हो जाती है और खुशियां घर में हमेशा बनी रहती हैं।